चलिए शुरू करते हैं। ये घटना चक्र की सीरीज है, ठीक है। घटना चक्र की किताब ये मेरे पास में रखी हुई है। घटना चक्र पूर्वालोकन जो आरओ के लिए या लगभग हर एग्जामों के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन मतलब रामबाण है, तो ये आपके लिए कारगर होता है। इसी के क्वेश्चन में पहला जो इसका टॉपिक दे रखा है वो दिया हुआ है विलोम शब्द, ठीक। और ऑनलाइन जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हों, उन्हें अगर अच्छा लगे आगे चल करके तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। शुरुआत करने से पहले हमने बोल दिया। चलते हैं और घटना चक्र में ये पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है कि आभ्यंतर का विलोम क्या होता है। ये लिखा हुआ है आभ्यंतर का जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो देखो इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो दिया हुआ है बाह्य, अंदर का, मध्य या फिर अभी। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आभ्यंतर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। तो अंदर का विलोम हमेशा क्या होगा? बाहर। या भीतरी का हमेशा क्या होता है? बाहरी। तो आभ्यंतर का क्या होगा? बाह्य। क्या होगा? बाह्य। ठीक है, गलत लिख दिया ये मैंने, ये यहाँ ये नहीं होगा, ऐसे होगा बाह्य, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम में उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। मतलब प्रथम में आपको बताना है कि प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो आपको मालूम ही है, अगर जो है प्रथम की बात करी जाए तो कोई फर्स्ट आता है तो कोई क्या आता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट का जस्ट अपोजिट कौन होता है? एक कोई आगे से जो पहला आता है तो पीछे से भी तो कोई पहला आता है। तो पीछे से पहले को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फेल है, इसको लास्ट कहते हैं ना। जो फर्स्ट होता है और उसका विलोम क्या होता है? लास्ट होता है। तो प्रथम का विलोम क्या होगा बताओ? अंतिम हो जाएगा। प्रथम का विलोम क्या होगा? अंतिम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। उसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। श्री गणेश, ये मैंने आपको बताया था। श्री गणेश का क्या होता है बताओ? श्री गणेश का होता है इति श्री। नहीं पता तो मार भी खाओगे, है ना। और इसी में मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि अथ का विलोम इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। और अथ और इति, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। उद्घाटन, अगला प्रश्न है उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? तो किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है तो आपको पता है उस चीज का क्या होता है? विनाश। पगला उगला गई हो क्या? विनाश होता है। कोई उद्घाटन करेगा तो उसका क्या होगा? समापन होता है। समझी कि नहीं? विनाश नहीं होता। तुम तो बेटा निपटा दो सीधे सामने वाले आदमी को। कहीं उद्घाटन करने आए थे उनका विनाश हो गया है, कुछ भी अलग ही लेवल चल रहा। आधुनिक, आधुनिक का मैंने क्या बताया था? आप आधुनिक का मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। आधुनिक का क्या होता है? हाँ, प्राचीन। चलो ये तो मालूम है। आधुनिक का क्या होता है? प्राचीन होता है, ठीक है। उसके आगे अगला है अधुनातन। अधुनातन, अधुनातन देखो शब्द बहुत बढ़िया दे रखा है। ये दिया हुआ है शब्द अधुनातन। अधुनातन का पहले आप मतलब समझ लो। अधुनातन कहो या इसी शब्द को आप नूतन कह लो, दोनों ही बात एक ही है। और नूतन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। नया नया। नूतन का मतलब क्या होता है? नया। तो पुरातन, नूतन का क्या हो जाता है बताओ? पुरातन हो जाता है। तो मतलब अधुनातन कहो या नूतन कहो तो उसका क्या होगा? पुरातन। आप बोलते भी हो ना पुरातन संस्कृति, तो मतलब क्या मतलब होता है? प्राचीन संस्कृति है ना। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, इसका विलोम होगा पुरातन, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला है नूतन, उससे छोड़ दो। गौरव। गौरव का आपको मालूम ही है, मैंने क्या बताया था? गौरव का विलोम शब्द मैंने, अगर ये इसको लगाने से पहले, अगर आपने घटना चक्र को लगाने से पहले आप सिर्फ ये समझ गए होते कि जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ के आए होते ना, तो आज क्लास में तुम्हें मजा आ जाती, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो है ही नहीं, वो कर लोगे तो उसमें थोड़ा समस्या हो जाएगी। विलोम शब्द जो मैंने करवा रखे थे, क्या पढ़ाना था देख रहे हो? इनका अलग ही लेवल है। पूरी बाजार लुट गई, पूछ रहे थे कौन सी दुकान है। अजीब आदमी हो यार, क्या कहें। चलो, गौरव का हो गया लाघव। नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। अच्छा चलो इसका विलोम शब्द बता दें तो लगा सकते हो?
नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कृत्रिम। आप बताओ क्या होता है? हाँ ठीक, वेरी गुड। बाकी ऑनलाइन जो भी छात्र ये देख रहे हैं, नैसर्गिक का मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। चलो, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का विपरीत शब्द आपको बताना है। किसी से आप अनुग्रह करते हैं तो किसी का क्या करते हैं? विग्रह कर देते हैं। तो अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का होगा विग्रह। अनुग्रह का होगा विग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाचार। सदाचार का क्या होगा? दुराचार, कदाचार। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से क्या होगा सदाचार का? इसका होगा कदाचार, है ना। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, कोई सदाचार करेगा तो कोई उसके साथ दुराचार कर देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, सदाचार का विलोम शब्द दुराचार के साथ साथ एक शब्द और होता है जो इसमें दे रखा है, वो दिया हुआ है अनाचार। क्या दिया हुआ है? अनाचार। तो आप सदाचार का विलोम 3 लिख लो, कुछ भी पूछ ले तो काम आपके आएगा। पहला तो आपने लिखा कदाचार, दूसरा आपने लिखा दुराचार, है ना, और तीसरा हो जाएगा क्या? अनाचार। ठीक है, तो ये तीनों लिख लो, जो फायदेमंद हो जाए वो लिख लेना इसमें। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? आपत्ति का विपत्ति दे रखा है, ठीक है, अवर्षण का अनावर्षण दे रखा है, गणतंत्र का जनतंत्र दिया हुआ है। अब बताओ, है ना, गणतंत्र का जनतंत्र दे रखा है, उसके बाद आदरत का तिरस्कृत दे रखा है। इसमें यह बताना है कि कौन सा सही है। तो आपत्ति का विपत्ति तो होता नहीं है, होता है? बोलो। हाँ, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, तो क्या होता है? अनापत्ति होता है ना। आपत्ति का क्या होता है? अनापत्ति होता है। उसके बाद विपत्ति का विलोम जो होता है वो होता है संपत्ति। ठीक, और गणतंत्र का जनतंत्र, चाहे गणतंत्र आप कहिए और चाहे जनतंत्र कहिए, बात तो एक ही है ना। इसीलिए तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जनतंत्र का क्या मतलब होता है? जनता का तंत्र या जनता द्वारा तंत्र, है ना। गणतंत्र कहो या जनतंत्र कहो, इसका क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। जहाँ पर जो है जनता का तंत्र होता है तो वहीं पे क्या होता है? राजशाही होती है, तो उसका राजतंत्र हो जाएगा। तो आदरत का तिरस्कृत ये बिल्कुल सही दे रखा है, इसके अलावा बाकी सब गलत दे रखा है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और आप जान लीजिए, ये जो आदरस का तिरस्कृत दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये जो आदरत का तिरस्कृत दिया हुआ है, एक शब्द और इसमें यूज होता है, उसको कहते हैं अनादरत, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तिरस्कृत तो पता नहीं बताया है कि नहीं बताया, लेकिन अनादरत आपको पढ़ाया है मैंने, आदरत का अनादरत। ठीक है, तो दोनों ही होते हैं, तिरस्कृत भी होता है और अनादरत भी होता है। उसके बाद आवर्तक। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक। क्या होगा? अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक का जो होता है वो होता है अनावर्तक। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आवर्तक का अनावर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दे रखा है? आवर्तक हो गया, अनावर्तक हो गया, उसके बाद आगे दिया आवर्तक अभी भी दे रखा है, कोई मतलब नहीं। अमृत। अमृत का तो तुमको मालूम ही होगा क्या होता है। किसी को अमृत का, हाँ, अमृत का होता है विष, तो ये बताना नहीं है। निषिद्ध। निषिद्ध का क्या होगा? विहित। ये मैंने पढ़ाया है। निषिद्ध का क्या होगा? विहित होगा। ठीक है, निषिद्ध होता है विहित। अगला देखते हैं। अगला शब्द आपका दे रखा है स्थूल। स्थूल का क्या होता है? स्थूल का क्या होता है? स्थूल मतलब मैंने क्या बताया था? पहाड़ जैसा, बड़ा सा। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? एकदम छोटा। समतल नहीं, एकदम छोटा सा। छोटे को, हाँ, सूक्ष्म। वेरी गुड। तो स्थूल का क्या हो जाएगा बताओ? सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी लिख लो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथक। पृथक का क्या होगा? कोई चीज अलग अलग है तो पृथक का क्या होता है? देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत बढ़िया बढ़िया, दो ऑप्शन यहाँ पे बहुत है। बाकी तो एक थकित दे रखा है, एक सुगठित दे रखा है। 2017 आरओ में पूछा गया है कि एक थकित दे रखा है, एक सुगठित। तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपको 2 इसमें ऑप्शन देखने हैं। एक ऑप्शन देखना है पहला वाला जो कि दे रखा है एकत्र, और दूसरा ऑप्शन देखना है आपको जो कि दे रखा है संयुक्त। अब पृथक का आप एकत्र लगाएंगे या संयुक्त, ये बताइए। संयुक्त लगाएंगे, एकत्र नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे ना, वेरी गुड। तो पृथक का क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। पृथक का क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा। तो ये भी आप
अगर याद है तो कोई बात नहीं, मत नोट करिए, और नहीं याद है जिसको वो नोट कर ले। नहीं तो बेटा इसके बाद अगर टेस्ट में तुम लोगों के नंबर कम आ गए तो हम तुमको ये बता रहे हैं कि तुमने हमारे से अच्छा आदमी देखा नहीं होगा अपने लाइफ में, समझे? इसीलिए टेस्ट में नंबर कम ना आए, ये बात ध्यान रखना। अगला शब्द है हमारा प्राची। प्राची का क्या होता है? प्राची का होता है प्रतीची, है ना। ये सब मैंने पढ़ा रखा है महाशय लोगों, जाके पढ़ लेना, नहीं बहुत मारे जाओगे, ये ध्यान रखना। कहने का क्या अर्थ है? वैसे मारेंगे तो नहीं, हम भौकाल भले टाइट कर रहे हैं, है ना, लेकिन कम से कम पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया है, खामखा वरना इधर उधर घूमोगे। क्यों? फिर आके यही कहोगे कि सर जी क्या बताएं, ब्रेकअप हो गया, है ना, और फिर 4 दिन गाने सुनोगे, हम तेरे बिना और रह नहीं सकते। हाँ, वो सब नहीं है। तब फिर काहे का प्यार कियोगे तुम? जब जो है तुम्हारे जीवन में कोई 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 दुख ही नहीं रहा तो ये कैसी मोहब्बत थी? पढ़ाई कर लो तो ज्यादा सही है, जल्दी पढ़ाई कर लो, जल्दी नौकरी ले लो, जल्दी ब्याह कर लो। ये जितने प्रेम मोहब्बत वाले सब हैं, जितने हिलारे मार रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी अपने आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2016-2015, यूपी आरओ प्री 2013 और यूपी पीसीएस मेंस जो है 2008। ये प्रश्न पूछा गया है। पूछा प्रश्न ये है कि आविर्भाव शब्द का क्या मतलब होता है? क्या है? आविर्भाव। और आविर्भाव का क्या होता है? पहले तो ये बताओ भाई साहब कि जो मैं बोल रहा हूं विर्भाव, वहां पे जो रा है वो कहाँ लगेगा, ये बताओ सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे कि इसका जो है वो क्या होगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो रा लगेगा, आविर्भाव बोला है ना मैंने कई बार बताया है ये कि रा लगाने के सही तरीका क्या होता है। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें रा कहाँ लगेगा। आविर्भाव बोल रहे हैं ना, वी के ऊपर लगेगा कि भा के ऊपर लगेगा, कहाँ लगेगा? नहीं, मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जब कभी भी रा आना है तो जिस शब्द में आता है उसके अगले वाले शब्द पे लगता है। जैसे आविर, तो वी के बाद रा आया है ना, तो वो अगले वाले शब्द पे लगेगा। समझ में आया? तो इसको कहते हैं आविर्भाव। और इसका क्या होता है? तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ठीक है, ये सब नोट कर लेना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सरल। सरल का आपको पता ही है क्या होता है? कठिन होता है, कुटिल भी होता है और वक्र भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है। देखो ये पूरा का पूरा सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है घटना चक्र का। घटना चक्र में घटना चक्र पूर्वावलोकन का क्वेश्चन नंबर, ये विलोम शब्द के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 42 मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ये जो प्रश्न मैंने लिखा है, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। बाकी सब इसमें होगा गलत, सिर्फ कोई एक सही होगा। तो जो सही होगा आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो जरा देख के बताइए इसमें कौन सा सही आपको लग रहा है। प्रमुख विमुख नहीं, गलत है। कोई चीज प्रमुख होती तो उसमें सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, सिंपल होगा। है फर्स्ट वाला अधिष्ठित प्रतिष्ठित, ये भी गलत है। हाँ, थर्ड सही है। जब बचा ही क्या, जब 3-4 ऑप्शन बता दोगे तो एक तो सही हो ही जाएगा। बेटा तुम लोग ना, इसका क्या होता है? अधिष्ठित का क्या होता है? अनधिष्ठित होता है। क्या होता है? अनधिष्ठित। ठीक। प्रमुख का क्या होगा? सामान्य। प्रमुख का क्या होता है? सामान्य। उसके बाद आस्था, अनास्था होगा इसका। इसका क्या होगा? अनास्था होगा। किसी चीज में आस्था तो किसी चीज में आपकी क्या होगी? अनास्था होगा। अगला देखो, उत्तरायण। उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायन। अनुत्तरायण नहीं, कुछ भी नहीं, फ्लो में ना बोलो। उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायन होगा, है ना। ठीक है, ज्यादा फ्लो में ना बोलो, नए फ्लो में ही बहा देंगे ना रखना में। हाँ, इट्स ओके। लेकिन याद रखो। अगला देखते हैं। अगला क्या है? रिजु। रिजु का क्या होगा? हाँ, रिजु रेखा क्या होती है? रिजु रेखा का मतलब क्या होता है? हिंदी में याद करो, हिंदी मीडियम का है कोई छात्र? सभी तो हैं। हाँ, तो रिजु का मतलब क्या होता है?
ऋजु रेखा क्यों पढ़े नहीं हो तुम लोग? मैथ्स में ही पढ़े होगे ऋजु रेखा। ऋजु का मतलब क्या होता है? ऋजु रेखा का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा स्ट्रेट। तो वक्र का मतलब क्या होता है? तो ऋजु का क्या होगा? वक्र होगा। ठीक है, लिख लो इसको। ये भी पढ़ाया है वैसे मैंने, लेकिन क्या ही बताएं। तो ऋजु का क्या होगा? वक्र होगा। ठीक है, जाकर मेरी वीडियो जो विलोम शब्द की पढ़ी हुई है उसमें अगर जाके पढ़ोगे एक बार तो ये सारे प्रश्न तुमको वहां पे दिख जाएंगे, लेकिन क्या ही कहें, पढ़ना है ही नहीं। उसके बाद अगला देखते हैं, तृष्णा। तृष्णा का बताया था मैंने, वितृष्णा। हाँ ठीक है। दीर्घायु, दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? गगनचुम्बी का क्या होता है? कोई चीज गगन को चूम रहा होगा तो गगनचुम्बी है ना। ठीक है, इसका क्या होगा? कोई चीज आकाश को छुएगा तो कोई चीज किसको छुएगा? पाताल को छुएगा ना। तो गगनचुम्बी का क्या होगा? बोलो, तल। अब तल चुम्बी ना लिख देना इसको, है ना, नहीं पता चला तल चुम्बी लिखे डाल रहे हैं। क्या होता है? तल स्पर्शी, है ना, तल को स्पर्श करने वाला। गगन को चूमा ही जा सकता है लेकिन तल को स्पर्श किया जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है प्रतिकूल। प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सही युग्म कौन सा है। पहला दे रखा है सही, अच्छा, एक निम्नलिखित में से एक जो है वो सही युग्म है। तांडव का मांडव, अनृत का ऋत, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। मतलब 4 दे रखे हैं ऑप्शन। तांडव का दिया हुआ है मांडव, जो कि गलत है, और मैंने आपको बताया था तांडव क्या होता है। तांडव क्या होता है? विनाश। क्या तांडव? क्या भगवान तभी करीन था जब विनाश होना था। हाँ, जब प्रसन्न होते तब तांडव करते हैं। सही है, तो फिर तो शिव जी को एक बार तांडव करवा दो, इनके सामने समझ में आ जाएगा। क्या हुई थी? हाँ, तांडव हुआ था। ठीक है, हाँ, तो वो तो धर्म की बात, वो तो धार्मिक बात हो गई, वो तो धर्म से जुड़ा ज्ञान हो गया। मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि तांडव क्या होता है। तांडव क्या कहते हैं? पुरुष के नेत्र को तांडव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, पुरुषों का जो नृत्य होता है वो क्या होता है? तांडव होता है। और हाँ, गुस्सा जरूर हो जाएगा लेकिन तांडव होता है। और गुस्सा क्यों होगा? भगवान श्री भोलेनाथ, अरे यार, भोलेनाथ का नाम जहाँ आ जाए वहाँ आदमी गुस्सा हो तो वो बेवकूफ है फिर तो, है ना। चलो, तांडव। तांडव का क्या होता है? देखो मैंने बताया था ना, तांडव किसको कहते हैं? पुरुषों के नाच को कहते हैं। और इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्त्रियों का नाच क्या कहलाता है? लास्य कहलाता है। क्या कहलाता है? लास्य कहलाता है। मैंने आपको ये बात समझाया था जब पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि तांडव हमेशा पुरुषों के नाच को कहते हैं और स्त्रियों का जो नाच होता है उसको कहा जाता है लास्य। क्या कहा जाता है? हाँ, तो कौन लड़के तांडव ऐसे डांस करते हैं? चलो तो ठीक है, उसमें बुराई क्या है? खुशी से आप कुछ भी नाचो, है ना। देखो, अब जो ट्रेंड होते हैं उनकी बात अलग है, बाकी तो सबसे खुशी से ही नाचते हैं और खुशी के नाचने का मजा ही कुछ और होता है। आत्मिक खुशी मिलनी चाहिए व्यक्ति को। अब डांस का पोस्चर कैसा है उससे मतलब नहीं है, समझी। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? अनृत। अब ये मतलब नहीं कि पता चला टांगे उठा के 2-4 पर लतियाए थे उसी में, है ना, है ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो खैर क्या ही कहें, वो एक अलग ही प्रवृत्ति के जनमानस में आते हैं, उनका कुछ नहीं। बोला तो पुरुषों का नृत्य वही तांडव कहलाता है। हिंदी में पुरुषों के नृत्य को तांडव कहा जाता है और स्त्रियों के नृत्य को लास्य कहा जाता है। दूसरा आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो दिया हुआ अनृत। अनृत का रत यही सही है, बाकी गलत है। अनृत का क्या दिया हुआ है? रत दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब भी आप मेरी ये वीडियोस देख रहे होंगे या ऑनलाइन जो भी छात्र हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, वो ये कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो घटना चक्र पूर्वालोकन
हिंदी की जो किताब है वो आपके समक्ष, आपके सामने होनी चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अन्यथा तो फिर अगर लेट के देखने का मूड हो तो लेट के देखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे बहुत लोग बहुत सारी वीडियोस देख ही रहे हैं। सिलेक्शन कितनों का होता है वो रामे मालिक है, ठीक। वैसे भी इसमें 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख में 50% हटा भी दो तो 5 लाख बच्चे तो करेंगे ही, और चुन्नू सी वैकेंसी है। तो लेट के देखने से अच्छा है कि कम से कम किताब अपने पास में रख लीजिएगा और उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है अग्रज। अग्रज का क्या होता है? अनुज। अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है, दिग्गज नहीं होता। अग्रज क्या होता है? अनुज होता है। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। अगला देखो, सृष्टि का क्या होता है? क्या होता है? किसी चीज की सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज का सृजन कर देना, किसी चीज को बनाना। तो किसी चीज को क्या कर देना? प्रलय ला देना, उसको समाप्त कर देना। तो सृष्टि का क्या होता है ना? तो सृष्टि का विलोम क्या होगा बताओ? प्रलय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है, अगला क्या दे रखा है? अगला दिया है साहचर्य। साहचर्य का मतलब क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है सब साथ ही साथ रहेंगे, भाव है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा दोस्त? सबके बीच में अलगाव पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। अगला देखो, अगला दे रखा है विराट। विराट का आपको मालूम है, विराट मतलब बहुत बड़ा, तो क्षुद्र। विराट का क्या होता है? क्षुद्र, ये तो मालूम ही है। चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्पर्श। स्पर्श का क्या होता है? अस्पर्श। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, लेकिन चाहो तो लिख लो। स्पर्श का होता है, अस्पर्श का होगा स्पर्श, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद अमर। अमर का क्या होता है? मर्त। अमर का क्या होता है? मर्त होता है, तो ये भी आप जान लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उक्त। उक्त का क्या होता है? जल्दी बताओ। उक्त का मैंने पढ़ाया है। उक्त का क्या मतलब होता है? सॉरी, उक्त का विलोम क्या होता है? अनुक्त होता है, ठीक है, वेरी गुड। उक्त का क्या होता है? अनुक्त होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या होगा? अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी, ठीक है। उसके बाद कोई राजा है तो दूसरा क्या होगा? रंक होगा। ये आरो मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। चलो, आकाश का क्या होता है? पाताल होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, सगुण। सगुण का क्या होता है? निर्गुण, ठीक। अपशकुन। अपशकुन का क्या होगा? शुभ नहीं होता, शकुन ही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक। अपशकुन का क्या होता है? शकुन होता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अपशकुन। अपशकुन का क्या होगा? शकुन होगा, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है आवेशित। आवेशित का क्या होगा? अनावेशित, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगला देखते हैं अर्जन। अर्जन का क्या होता है? वयन। इसको लिख लेना, अर्जन का होता है वयन, ये मैंने नहीं बताया है। अर्जन का क्या होता है? वयन होता है, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द आप ये लिख लेना। किसी चीज को अर्जित करते हैं तो किसी चीज को क्या कर देते हैं? व्यय कर देते हैं, ठीक है। अनावेशित। आवेशित का अनावेशित। उसके बाद कोई चीज कथित है। कोई चीज कथित है, अगला क्या है? कथित। तो किसी चीज को कहा गया होगा, कथित होगी, तो कोई क्या होगी? अकथित होगी, ठीक, वेरी गुड। तो कोई चीज क्या होगी? अकथित होगी। दिमाग का सही हो तुम लोग, इतने पैदल नहीं हो जितना मैं सोचता हूँ। चलो अगला देखते हैं, प्रछन्न। प्रछन्न का क्या होता है? प्रछन्न का होता है प्रतिपन्न। क्या होता है? प्रतिपन्न। ये तुमको मैंने पढ़ाया भी है। तो प्रछन्न का क्या हो गया? प्रतिपन्न हो गया। और एक बात, इसका विलोम शब्द, ऑनलाइन जो भी साथी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्रछन्न और प्रतिपन्न इन दोनों की जो मीनिंग है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं, अगला है अश्लील। अश्लील का क्या होता है? श्लील। क्या होता है? श्लील। अगर अश्लील में बोलूंगा तो बस आ हटा दोगे और क्या हो जाएगा? बोलो, शील हो जाएगा। और अश्लील और शील तो तुम लोग समझ ही गए होगे मतलब क्या होगा। ये तो जरूर समझ गए होगे, नहीं? क्यों? हाँ देखो कैसे सिर हिला रहा, कह रहा हाँ समझ में आ गया। खैर, अगला देखो मुखर। मुखर का क्या होगा? कोई चीज मुखर है तो मतलब कोई चीज बस बोला जाता है। तो मुखर का क्या होता है बताओ?
मुखर का नहीं, मुखर का होता है मौन। क्या होता है? मौन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मूक। मूक का क्या होगा? वाचाल। मूक का मतलब होता है जो बोलते नहीं है, और वाचाल का मतलब क्या होता है? जो बहुत अधिक बोलता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। तो मूक का हो गया वाचाल। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है विपन्न। विपन्न का क्या होगा? संपन्न। विपन्न का क्या होगा? संपन्न। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विपन्न का हो जाएगा आपका संपन्न हो जाएगा, ये लिख लीजिए।